नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी ट्यूब में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 10 का सब्जेक्ट जो है हिंदी, यानी हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, यानी कल जो है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए चलिए इसको जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, समय बहुत कम है, इसको जल्दी से जल्दी देखिए। यानी गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को, देखिए, ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर की विशेषताएं लिखिए। यानी गोपियां जो था उसको किसको परास्त कर दिया? उद्धव को परास्त कर दिया। और गोपियों ने, तो देखिए, गोपी किसके संग रहता था? भगवान कृष्ण के साथ। संग गति, यानी जिसका संग जिस तरह रहेगा उसका ज्ञान उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। इसलिए देखिए, उत्तर पढ़ते हैं। गोपियां वाक चातुर्य है, वे बात बनाने में किसी से भी कम नहीं है। ठीक है, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है गोपियां। तो यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव को सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते। ज्ञानी जो उद्धव है वो गोपी के सामने क्या रह जाते? गूंगे होकर खड़े रह जाते। क्यों? क्योंकि उस प्रेम किससे करता था गोपियां? तो कृष्ण भगवान के साथ रहता था, तो उसका ज्यादा ज्ञान होगा। मतलब जिसके साथ रहेगा उसका उसी तरह गुण आ जाएगा। तो कारण यह है कि गोपियां के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार था, मतलब सच्चा आग था। ठीक है, सच्चा प्रेम था। यही उमराव यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता। यानी यही प्रेम, यही उमराव जो है, जबरदस्त जो है, उसका बोली क्या कर दिया? बंद कर दिया। ज्ञान से सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है, मतलब जो सच्चा प्रेम करता है उसमें इतना ताकत होता है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देते। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 की ओर देखिए। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? अथवा, अथवा यहाँ लिख देते हैं, अथवा इस तरह पूछ सकता है। अथवा कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? फसल क्या? अथवा फिर इस तरह पूछ सकता है, फसल कविता का प्रतिपाद्य विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर यह होगा कि कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। यानी फसल में अगर पानी नहीं देंगे तो नहीं होगा, मिट्टी देंगे तो नहीं होगा, धूप देंगे तो नहीं होगा, हवा के बिना भी नहीं हो सकता और श्रम के बिना भी नहीं हो सकता। ठीक है, मेल से बनी है। इनमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। फसल जो है वो ज्यादातर पानी के, मतलब जो पानी का नदी के किनारा ही हरी भरी रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में उपजाऊ हो जाता है। नदियों के पानी का जादू जो समाया हुआ है। सभी प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म निहित है। सभी प्रकार का मिट्टी का गुण धर्म क्या होता है? निहित होता है। सूरज और हवा का प्रभाव समाया हुआ है। ठीक है, सूरज और हवा का प्रभाव क्या है? समाया हुआ है। इन सबके साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी सम्मिलित है। सम्मिलित मतलब इकट्ठा है, इकट्ठा करके फसल का उपजाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया? अभी तुरंत देखें। ठीक है, इसको इस तरह लिख देंगे, उसी का परिभाषा इसमें लिख देंगे। तो देखिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। तो क्या क्या किया? पहला नंबर देखिए, बच्चे की मुस्कान से मृत में भी जान आ जाती है, मृत मुर्दा में भी जान जा सकती है। ठीक है, और कठोर पत्थर का दिल है तो उसका भी पिघल सकता है बच्चे की मुस्कान पे। या तो लगता है, ये देखिए, यो लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे। ठीक है, यूं लगता है मानो चट्टानों पिघलकर जलधारा बन गई हो बच्चे की मुस्कान में। यूं लगता है मानो बबूल के फूल झरने लगे हो। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोला उत्साह कविता का उद्देश्य संदेश स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्साह प्रतीकात्मक कविता है। उत्साह प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बादल को उत्साह के प्रतीक रूप में प्रकट किया गया है। ठीक है, इसमें जो है उत्साह के प्रतीक रूप में प्रकट किया गया है। किसको? बादल को। ठीक है, कवि बादल से निवेदन करता है कि वह सारे गगन को घेर लें, वह सारे गगन को घेर कर छा लें। वह बच्चे के घुंघराले केसों सा मेरे केसों से मैं फैल जाए। उन्हें घुंघराले जो बाल का केस होता है बच्चे का, वो पूरा बादल ना छा जाए। ठीक है, वह किसी संघर्षशील कवि के समान, यानी संघर्षशील कवि के समान जन जीवन में नया उत्साह भर दें। ठीक है, नया क्या कीजिए? उत्साह, उमंग भर दीजिए। वह अपनी विद्युत शक्ति से समाज में गरजे बरसे। वह अपनी विद्युत शक्ति से क्या करें? बादल समाज में गरजे बरसे और जोश का संचार करें। जोश का क्या करें? संचार करें। जब सारा संसार और ताप से दुखी हो, जब सारा संसार ताप से दुखी हो, तो लोग व्याकुल हो और अनमने हो, तब ये बादल शीतल जल की धारा बनकर जन जीवन को शांति दें। जन जीवन को क्या करें? शांति दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है? छाया मत छूना कविता का क्या संदेश है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। छाया मत छूना कविता उद्देश्य है। कविता क्या उद्देश्य है? यह पाठकों को जीवन की सच्चाइयों और वास्तविकताओं में जीने की प्रेरणा देती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई और वास्तविकताओं प्रेरणाओं की जीने की क्या देती है? प्रेरणा देती है। कवि कहता है कि अतीत का मीठा यादों कितनी भी सुहावनी हो, यानी जो बीता हुआ जो समय है उसका बात कितना ही क्या हो? अच्छी हो और मन भावनी हो, मन मोहने वाला हो, किंतु वे दुख ही देता है। क्या करेगा? वो दुख ही देगा। ठीक है, कितने ही यादें आपका पुरानी हो, ठीक है, वो कितना आप एंजॉय किए हैं, वो सब क्या किए? दुख का ही कारण बनेगा, किंतु वे दुख ही देती है। ठीक है, इसलिए यादें में अपने व्यक्त को बर्बाद नहीं कीजिए। इसलिए यादें में आप बर्बाद वक्त को नहीं कीजिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि यश, वैभव, धन, मान, बड़प्पन सब छलावा है, मतलब छलिया है सब। ठीक है, इसमें वास्तविक सुख नहीं है। इसमें वास्तविक सुख नहीं है। ये सब क्या है? ये सब वास्तविक सुख नहीं है। वास्तव में हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है, यानी एक सुख के पीछे दुख छिपा ही रहता है। अतः हमें जीवन के यथार्थ पर अड़िग रहना चाहिए। तीसरा संदेश यह है कि चाहे वर्तमान जीवन में कितनी भी दुविधाएं हो, असफलताएं हो, फिर भी हमें अपने अभावों को भूलकर अपने भविष्य के संवारना चाहिए। ये नहीं कि हम चिंता में खोए हुए हैं, मेरे भविष्य क्या होगा, जो वर्तमान में अभी चल रहा है उसको संवारने का प्रयास कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकेत करना चाह रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसका उत्तर क्या होगा? संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे जो किसी कार्य को कर रहे हैं, लगे सहायक कर्मचारी और कलाकारों की और संकेत कर रहा है। कलाकारों क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व न देकर, वो कलाकार क्या किया? स्वयं को खुद को नहीं महत्व देकर मुख्य कलाकार और मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में
आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोल रहा है? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले के लोगों के कैप्टन क्यों कहते थे? यानी चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। ठीक है, देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था चश्मे वाला। ठीक है, वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत होता, मतलब उसको सुभाष चंद्र की जो मूर्ति था वो उसका बिना चश्मा देखते उसको मन में दुख होता था। ठीक है, आहत होता था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। ठीक है, उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना की कैप्टन कहकर सम्मान दिया, चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो या फिर नहीं। ठीक है, फिर भी वह ठीक नाम था। वह कस्बे का अगुआ था। ठीक है, सेनानी न होते हुए चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहे? क्योंकि जो नेताजी का चश्मा जो है डेली क्या करता था, उसको पहनाता था, तो उसी को देखकर लोगों ने कैप्टन के नाम दिया। 8 नंबर देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ऐसा कौन सा उसमें गुण था? तो देखिए क्या चरित्र था। तो बाल गोविंद भगत देखिए, यानी कि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, यानी कि वो किसान थे। ठीक है, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था, उसका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे बात यह थी कि वे जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। साहब मतलब भगवान को समर्पित किए हुए थे। वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। ठीक है, भगत सिंह क्या मानते थे? स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे। ठीक है, इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार, मतलब भगवान के दरबार में, अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहां से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था, यानी जो उसको प्रसाद के रूप में वापस मिलता था, उसी में अपना क्या करता था? गुजारा बेसारा करता, यानी गुजारा करते थे। वे अपनी जीवन को भी भगवान का देन ही समझते थे। ठीक है, वो अपने जीवन को भगवान का देन ही मानते थे, इसलिए वह मृत्यु को दुखी नहीं बल्कि उत्सव मनाते थे। क्योंकि उसका बेटा का क्या हुआ था? मृत्यु हो गया, तो वह उत्सव मनाया था। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया था। उसका बेटे का मृत्यु हो गया था, तो भगत सिंह उत्सव मनाया था। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे। भगत जी जो है कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज नहीं लेते थे बिना पूछे। यहाँ तक कि किसी के
खेत में शौच नहीं करते थे, बाथरूम नहीं करते थे। ठीक है, यह साधु होने का ही क्या है, लक्षण है। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति गीत गान में लगाया करते थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।